गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे पॉलीहाइड्रोमिनास के बारे में। किस बारे में? पॉलीहाइड्रोमिनास। पॉलीहाइड्रोमिनास क्या होता है? पॉलीहाइड्रोमिनास वह कंडीशन होती है जिसके अंदर एमनियोटिक मतलब क्या हो जाता है, ज्यादा अमाउंट में किसके सराउंड हो जाता है? फीटस के सराउंड में। एक्सेस अमाउंट में एमनियोटिक सराउंड हो जाता है फीटस के। उसी को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनास बोलते हैं। लिखो डेफिनेशन ऑफ द पॉलीहाइड्रोमिनास की। पॉलीहाइड्रोमिनास की डेफिनेशन क्या होती है? के अंदर लिखो, इट इज अ कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट इज कंडीशन ड्यूरिंग it is condition during pregnancy in which there is in which there is an excessive amount of amniotic fluid excessive amount of amniotic fluid surrounding the fetus, surrounding the क्या मतलब क्या होता है? डेफिनेशन पढ़ रहे हैं अपन किसकी? पॉलीहाइड्रोमिनास। पॉली मतलब क्या होता है? ज्यादा अमाउंट में जो फ्लूइड होता है वो कौन सा फ्लूइड? एमनियोटिक फ्लूइड के सराउंड हो जाता है, फीटस के सराउंड हो जाता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनास। इट इज अ कंडीशन इन, ये कौन सी कंडीशन होती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट में क्या एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो सराउंडिंग हो जाता है फीटस के। उसी को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोमिनास बोलते हैं। इट इज अ क्लिनिकल डेफिनेशन स्टेट्स द एक्सेसिव accumulation of the liquor amni causing discomfort to the patient and or when an imagining help is needed to the substitute the clinical diagnosis of the lie and presentation of the fetus. Sonographic diagnosis is made when amniotic fluid index is more than 24 centimeter या 95 percentile for the gestational age and it is a largest vertical pocket is the more than 8 centimeter. The four quadrant technique consists of measuring the vertical diameter of the largest pocket of the fluid found in each of the four quadrant of the fetus. ठीक है, इसके बाद में आएगा the sum of the result is amniotic fluid index and amniotic fluid index between 5 and 25 centimeter is normal and the amniotic fluid index less than 5 indicate, अगर 5 से ज्यादा हुआ तो वो क्या होगा? ओलिगोहाइड्रोमिनास होगा और 25 से ज्यादा हुआ तो वो क्या होगा? पॉलीहाइड्रोमिनास होगा। मैटरनल एब्डोमेन इज डिवाइडेड इनटू क्वाड्रेंट taking the umbilicus, symphysis, and the fundus as the reference points. With ultrasound, the largest vertical pocket in each quadrant is bigger. The sum of the four measurement सेंटीमीटर इज द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। उसके बाद में आएगा इटोलॉजी, है ना, कि इसकी इटोलॉजी क्या होती है, इसके कोजेस क्या होते हैं। अब अपन देखते हैं नॉर्मल वर्सेस अब नॉर्मल। एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल कितना होता है और एमनियोटिक फ्लूइड को अपन अब नॉर्मल कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे नॉर्मल, है ना, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के अंदर देखेंगे कितना होता है, 8 से लेके 18 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद में आएगा माइल्ड
पोली हाइड्रो माइल्ड पोली हाइड्रो विनोस, ठीक है। उसके बाद में आएगा मॉडरेट, फिर आएगा सीवियर। माइल्ड में क्या आएगा, कितना होता है 20 से लेके 24 सेंटीमीटर, 20 से 24 सेंटीमीटर। मॉडरेट में कितना आएगा, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मॉडरेट में कितना आएगा, इससे ज्यादा होगा 30, 30 से कम होगा या फिर 30 के बराबर होगा। सेंटीमीटर। उसके बाद में आएगा सीवियर सॉरी मॉडरेट 25 to 29 होगा, कितना होगा 25 to 29। सीवियर कितना होगा 30 सेंटीमीटर। फिर आएगा और सिंगल डिपॉजिट पॉकेट 8 सेंटीमीटर, है ना। और इसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, जो सिंगल डिपॉजिट इंडेक्स है, सिंगल डिपॉजिट इंडेक्स है, वो क्या है 8 सेंटीमीटर, है ना। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होता है, जो अपन ने देखा कि 8 से लेके 18 सेंटीमीटर क्या होता है, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है। माइल्ड पॉलीहाइड्रोमिनास कितना होता है 20 to 24 सेंटीमीटर होता है। मॉडरेट कितना होता है 25 to 29 सेंटीमीटर होता है। और सीवियर कितना होता है 30 सेंटीमीटर से कम होगा या फिर 30 सेंटीमीटर की रेंज में हो सकता है। इसके अंदर जो सिंगल ऑपोजिट इंडेक्स है वो आपको कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद में अपन देखेंगे इसकी इटोलॉजी या फिर इसके कोजेज, है ना। इसके अंदर अपन देखेंगे कोजेज, है ना, इसके कोजेज क्या क्या होते हैं। कोजेस के अंदर इधर अपन देखेंगे सबसे पहले मैटरनल कोजेस। मैटरनल कोजेस के अंदर अपन देखेंगे डायबिटीज मलाइटस, ठीक है, RH इन कंपेटिबिलिटी, ठीक है, और मल्टीपल प्रेगनेंसी। मैटरनल कोजेस क्या क्या आएंगे, डायबिटीज मेलाइटस हो अगर मदर को तो पॉलीहाइड्रोमिनास हो सकता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी हो तो पॉलीहाइड्रोमिनास हो सकता है, और मल्टीपल प्रेगनेंसी हो तो भी क्या हो सकता है पॉलीहाइड्रोमिनास हो सकता है। उसके बाद में अपन ये देखेंगे कि फीटस के कोजेस क्या क्या होते हैं। ये तो क्या थे मैटरनल के कोजेस, अब अपन कौन से कोजेस देखेंगे फीटस के कोजेस, है ना, मैटरनल कोजेस। अब अपन देखेंगे फीटस कोजेस कि फीटस के क्या क्या कोजेस हो सकते हैं। इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कंजेनाइटल एनोमलीज, कंजेनाइटल एनोमलीज, ठीक है, और ईसोफेगल और एनसिफेलोपैथी, एग्जाम्पल जैसे एनसिफेलोपैथी, ठीक है। सेकंड अपन देखेंगे ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, जो अपन ने कल भी देखा, ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन। के बाद में अपन देखेंगे आइडियोपैथिक या अननोन, है ना। थर्ड क्या है आइडियोपैथिक अननोन, जो कि कितना होता है 6% ऑफ केस।
अपन पढ़ रहे हैं कोजेज ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इंटेक, मतलब एमनियोटिक जो पॉलीहाइड्रोमिनाज है उसका कोजेज क्या क्या है ना। कोजेज में सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा कोजेज के अंदर मैटरनल कोजेज और फीटस कोजेज। मैटरनल कोजेज के अंदर क्या है, क्या आएगा, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है पेशेंट को, RH इनकम्प्लीट हो सकती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। फीटस के कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है, या फिर कंजेनाइटल एनोमलीज पेशेंट को मतलब जो फीटस होगा उसको एंसेफेलोपैथी हो सकती है, ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम हो सकता है। लेकिन इसका जो मेन कोजेज ये भी माना जा सकता है कि आइडियोपैथिक अननोन है, मतलब इसका कोई कोज ही नहीं होता है ना, या फिर इसका जो कोज है वो क्या है, अननोन है। ये क्या थी आपकी इटियोलॉजी, क्या थी इटियोलॉजी, इटियोलॉजी ऑफ द पॉलीहाइड्रोमिनाज। मतलब जो भी एमनियोटिक है वो एक्सेस कंडीशन में हो सकता है। मैटरनल के कोजेस कुछ अलग होते हैं, फीटस के कोजेस कुछ अलग होते हैं। मैटरनल के कोजेस में जैसे मैटरनल को कोई भी डिजीज हुई, लाइक डायबिटीज मेलाइटस हुआ तो हो सकता है, RH इनकम तो हो सकता है, कोई जेनेटिक हो सकती है, टिन प्रेगनेंसी हो सकती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, ट्विन ट्विन सिंड्रोम हो सकता है पेशेंट को, कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती है, या फिर कोज ही क्या हो, अननोन हो सकता है। ये क्या थी आपकी इटियोलॉजी, क्या थी इटियोलॉजी ऑफ द पॉलीहाइड्रोमिनास, ठीक है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि PNC क्लासेस आपके लिए ANM और का कोर्स लेके आया है, जिसका ANM का ड्यूरेशन है यस है। ANM का जो चार्ज है वो है 45,000 और जी चार्ज है वो क्या है 65,000, क्या है 65,000, है ना। क्लिनिकल टाइप्स है ना, डिपेंडिंग ऑन द रैपिडिटी ऑफ ऑनसेट हाइड्रोमिनास में भी कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है, एक होता है क्रोनिक, एक होता है एक्यूट। क्रोनिक क्या होता है, जो कि मोस्ट कॉमन होता है ना। एक्यूट क्या होता है, एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन होती है। लेकिन जो क्रोनिक होता है वो ऑनसेट इज द इंसीडियस टैकिंग फ्यू वीक्स ही होते हैं इसके लिए। एक्यूट जो होता है वो लंबे टाइप तक या फिर डेज तक चलता है, ठीक है। तो जो क्लिनिकल टाइप्स है वो कितने टाइप्स के होता है, अपन ने दो टाइप्स के। अब अपन देखेंगे इसके सिम्टम्स। द सिम्टम्स आर मेनली फॉर मैकेनिकल कोजेस, है ना, मदर में बी नोटिस, ठीक है। सिम्टम्स में क्या क्या देखेंगे अपन, सिम्टम में अपन सबसे पहले देखेंगे मदर में नोटिस, ठीक है। सिम्टम नोटिस कौन करेगी, मदर ही करेगी ऑफ कोर्स, नोटिस मदर। क्या क्या आएगा, सबसे पहले एक्सेसिव एब्डोमिनल इनलार्जमेंट होगा, इसमें मदर फील करेगी कि उसको एक्सेसिव एब्डोमिनल इन एक्सेसिव एब्डोमिनल इनलार्जमेंट होगा। और क्या होगा, ब्रीथलेसनेस होगा, ब्रीथलेसनेस होगा। और क्या होगा, डिस्कम्फर्ट ड्यू टू यूटेराइन ओवर डिस्ट्रिक्शन, डिस्कम्फर्ट होगा ड्यू टू यूटेराइन ओवर डिस्टेंशन। और क्या होगा, प्रीटर्म लेबर सिम्टम्स आएंगे, प्रीटर्म लेबर सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे सिम्टम जो है वो मदर नोटिस करेगी, क्या क्या करेगी। सबसे पहले होगा इसके अंदर एक्सेसिव एब्डोमिनल इनलार्जमेंट होगा, एब्डोमेन जो होगा उसका एक्सेसिव इनलार्जमेंट दिखाई देगा, ब्रीथलेसनेस दिखाई देगी फीमेल को, डिस्कम्फर्ट होगा क्योंकि यूटेराइन का क्या हो रहा है, ओवर डिस्टेंशन हो रहा है, प्रीटर्म लेबर भी हो सकता है, मतलब प्रीटर्म लेबर के सिम्टम भी आपको इसमें दिखाई दे सकते हैं। कौन कौन से सिम्टम है, जो कि मैकेनिकल कॉजेस हो सकते हैं, लाइक कि एक्सेसिव एब्डोमिनल एनलार्जमेंट, आपका जो एब्डोमेन का एरिया होगा वो मदर को कैसे फील होगा, मदर नोटिस करेगी कि वो कौन सा दिखाई, थोड़ा इनलार्ज दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद में आएगा ब्रीथलेसनेस दिखाई देगी,
डिस्कम्फर्ट ड्यू टू द यूटेराइन ओवर डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट होगा मदर को क्योंकि उसको क्या है, यूटेराइन ओवर डिस्टेंशन हो रहा है। प्रीटर्म लेबर सिम्टम्स दिखाई देंगे इसके अंदर, क्या दिखाई देंगे, प्रीटर्म लेबर सिम्टम्स जो होंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे कि इसके डायग्नोसिस क्या क्या होता है। रेस्पिरेटरी में क्या होगा, द पेशेंट में बी सफर फ्रॉम द डिस्पेनिया और इवन रिमेन इन द सिटिंग पोजीशन फॉर इजियर ब्रीथिंग, है ना। द पाल्पिटेशन होगा, एडिमा ऑफ द लेग्स होगा, वेरिकोस्टाइसिस होगा, मतलब लेग की जो वेन होगी उनके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी वेसल्स वगैरह के अंदर, बल्वा एंड द हीमोरॉइड्स होगा, ठीक है। उसके बाद में आएगा साइंस, द पेशेंट में बी द डिस्पैनिक स्टेट इन द लाइनिंग डाउन पोजीशन, पैनिक होगा, एविडेंस ऑफ द प्री एक्लेम्शिया, एडिमा, हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया भी आपको इसमें दिखाई दे सकता है। मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनास इज यूजुअली टॉलरेट अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइनिंग कॉजेज, है ना। क्या आएगा, माइल्ड पॉलीहाइड्रोमिनास, इट इज कॉमनली फाउंड इन द माइल्ड ट्राइमेस्टर एंड यूजुअली रिक्वायर नो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है एक्सेप्ट एक्स्ट्रा बेड रेस्ट फॉर द फी डेज, है ना। द एक्सेस लाइकोर इज एक्सपेक्टेड टू बी डिमिनिश्ड एज द प्रेगनेंसी एडवांस। सीवियर पॉलीहाइड्रोमिनास क्या होता है, इन व्यू द रिस्क इन्वॉल्व्ड एंड द हाई पेरिनेटल मोटिलिटी रेट, the patient should be shipped in a hospital occupied to the deal with the high risk patient. The supportive therapy include bed rest if necessary, with the back rest and treatment of the associated condition like the preeclampsia or diabetes, है ना। The use of diuretic is little value indomethacin given only to the mother 25 mg every 6 hours has been found to decrease the amniotic fluid and reduce the fetal urine output। क्या आएगा, ओलिगोहाइड्रोमिनास, इसके अंदर अपन पहले इसका थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्नोसिस कैसे करते हैं। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में सबसे पहले अपन करेंगे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड क्यों करेंगे, मेजर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है। क्लिनिकल, uterus larger than accepted of gestational age, uterus larger than expected for gestational age, fetal parts difficult to feel, fetus part difficult to, के बाद में आएगा अदर टेस्ट, अदर टेस्ट, अदर टेस्ट में आप क्या करोगे, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करोगे, इसके अंदर डायबिटीज मेलाइटस आप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करोगे, है ना। आरएच एंटीबॉडी, आरएच एंटीबॉडी स्कैनिंग करोगे, फीटल एनोमली स्कैन करोगे, फीटल एनोमली स्कैन करो। आप क्या कर रहे हो, डायग्नोसिस कर रहे हो किसका, पॉलीहाइड्रोमिनास के लिए। तो क्या क्या डायग्नोसिस करोगे आप, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड देखोगे, इसके अंदर आप मेजरमेंट करोगे किसका, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का, आप इसमें क्या करोगे, मेजरमेंट करोगे। क्लिनिकल में यूट्रस लार्जर देन आपको एक्सेप्टेड होगा ना गेस्टेशनल एज से, तो यूट्रस एज ए कंपेयर टू एक्सेप्टेड गेस्टेशनल एज से आपको थोड़ा सा लार्ज दिखाई देगा। फीटस पार्ट डिफिकल्ट टू फील, आप फीटस की जो पार्ट होगा उसको फील करने में आपको थोड़ी क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। अदर टेस्टेज मतलब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे, इसके अंदर अपन आरएच की एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करेंगे, आरएच एंटीबॉडी स्क्रीन करोगे। उसके बाद में
फिटल की जो एनामलीज है उसको भी आपको क्या करना है, स्कैन करना है। क्या करना है, स्कैन करना है। ये क्या था आपका डायग्नोसिस ऑफ द पॉलीहाइड्रोमिनास। क्या था, डायग्नोसिस ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनास। इसके बाद में अपन इसका मैनेजमेंट में भी देख लेते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। मैनेजमेंट ऑफ पॉलीहाइड्रोमिनास। सबसे पहले माइल्ड केस में क्या करना है आपको, ट्रीट अंडर लाइनिंग कोज, एग्जाम्पल कंट्रोल डायबिटीज। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड रेगुलर अल्ट्रासाउंड। ऑब्जर्वेशन करना है आपको एंड रेगुलर अल्ट्रासाउंड देखना है। और क्या करना है आपको, सीवियर केसेस में क्या करना है आपको, सीवियर सीवियर में क्या करना है आपको, एमनियो रिडक्शन, एमनियो रिडक्शन के अंदर आपको क्या करना है, रिमूव एक्सेस फ्लूइड, रिमूव एक्सेस फ्लूइड बाय एमनियोसेंटेंसिस। और क्या करना है आपको, इंडोमेथिसिन भी देनी है उसको, गिव इंडोमेथासिन टू यूज fetal urine fetal urine production। डिलीवरी फोर्थ, डिलीवरी के अंदर आपको क्या करना है, मॉनिटर मदर एंड fetus closely, avoid rupture of membrane, avoid rupture of membrane। के अंदर आपको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है किसका, पॉलीहाइड्रोमिनास का। तो मैनेजमेंट कैसे करोगे आप पॉलीहाइड्रोमिनास का, चार टाइप से कर सकते हो। एक होता है माइल्ड, के अंदर आपको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है और रेगुलर अल्ट्रासाउंड को क्या करना है, अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट करना है ना। उसके बाद में आएगा ट्रीट करना है आपको, जो अंडरलाइनिंग कोजेज अपन ने देखे थे, डायबिटीज मेलाइटस, आरएच इनकम्प्लिबिलिटी, इन सबको आपको क्या करना है, इनका ट्रीटमेंट करना है, जो कोजेज वगैरह है उसका। सीवियर एमनियो, अगर है ना सीवियर में क्या करना है आपको, एमनियो रिडक्शन करना है, सीवियर कंडीशन हुई तो। एमनियो रिडक्शन कैसे, जैसे आपको रिमूव करना है, क्या जो भी एक्सेस फूड आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है एमनियोसिंथेसिस के द्वारा, है ना। इसमें आता है आपको इसके अंदर क्या करना है, जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है उसका रिडक्शन क्या करना है, आपको कम करना है। उसके बाद में आएगा इंडोमेथासिन, ये क्या करता है कि आपका जो रिड्यूस करता है किसका, फिटल के यूरिन के प्रोडक्शन को क्या करता है, रिड्यूस करता है, फिटल का जो यूरिन है उसका प्रोडक्शन को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। डिलीवरी जब होगी पेशेंट की तो आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है मदर और फीटस को क्लोजली, क्योंकि आपको इस एक चीज और भी ध्यान में रखनी है कि आपको रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को सडनली क्या करना है, अवॉइड करना है द मेम्ब्रेन सडन रप्चर, रप्चर जो मेम्ब्रेन हो वो सडन क्या नहीं हो, रप्चर नहीं हो। इसका मतलब मैनेजमेंट पॉलीहाइड्रोमिनास का आप चार टाइप से कर सकते हो, जिसके अंदर फर्स्ट होता है आपको उसका ऑब्जर्वेशन करना है और रेगुलर अल्ट्रासाउंड करना है ना।
सेकंड, आप ट्रीटमेंट कर सकते हो जो भी अपन ने अंडरलाइनिंग कोजेस वगैरह पढ़े थे, जैसे कंट्रोल करना है किसको, डायबिटीज को। थर्ड, अगर सीवियर कंडीशन हुई तो आपको एमयू रिडक्शन करना है, जिसमें रिमूव करना है कि आपको जो भी एक्सेस तो उसको क्या करना है, रिमूव करना है, वो भी किसके द्वारा, एमनियोसिंथेसिस के द्वारा। फिर आपको उसको एक टैबलेट देनी है जिसका नाम होता है इंडोमेथाइसिन, है ना। मतलब इंडोमेथाइसिन जब आप दोगे तो उसके कारण क्या होगा, रिड्यूस होगा किसका, फीटल का यूरिन का प्रोडक्शन, है ना। उसके बाद में फोर्थ, अगर जब आप उसकी डिलीवरी करते हो तो मॉनिटर करोगे मदर और फीटस को, वो भी कैसे, क्लोजली। और आपको क्या करना है, अवॉइड करना है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन रप्चर हुई है उसको अवॉइड करना है सडन, है ना। के बाद में अपन कुछ इसके कॉम्प्लिकेशन भी पढ़ लेते हैं। कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, है ना। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोली हाइड्रो, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट आएगा प्रीटर्म लेबर, सेकंड आएगा माल प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल ब्रीच। के बाद में आएगा कोड प्रोलेप्स, कोड को प्रोलेप्स होने से क्या करना, बचाना। प्लेसेंटल अब्रोश, प्लेसेंटल अब्रेप्शन, और क्या होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम ठीक है। ये क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन है। अब अपन पढ़ेंगे ओलिगोहाइड्रोमिनास। क्या पढ़ेंगे अपन, ओलिगोहाइड्रोमिनास। ओलिगोहाइड्रोमिनास क्या होता है, यह वह कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, इट इज एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन वेयर द लाइकोर एमनी इज present in the amount of extent of less than 200 ml at the term is called ओलिगोहाइड्रोमिनास। क्या बोलते हैं इसको, ओलिगोहाइड्रोमिनास बोलते हैं। अपन ये देखेंगे ओलिगोहाइड्रोमिनास क्या है। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हाइड्रोमिनास होता है। के अंदर अपन देखेंगे इट इज अ कंडीशन, it is a condition in, it is a condition in pregnancy where there is too little, too little amniotic fluid surrounding surrounding the fetus। के अंदर क्या होता है, ओलिगोहाइड्रोमिनास के अंदर, उसके अंदर क्या हो रहा था, पोली मतलब क्या होता है ज्यादा, ओलिगो मतलब क्या होता है कम। तो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, ये एक ऐसी कंडीशन है प्रेगनेंसी की, इसके अंदर क्या होता है कि वेयर देयर इज अ टू लिटिल एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द फीटस, मतलब वह ये एक ऐसी कंडीशन है प्रेगनेंसी की जिसके अंदर बहुत ही लिटिल अमाउंट में या फिर टू लिटिल कम अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड रह जाता है, किसके सराउंड, फीटस के सराउंड। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनास बोलते हैं। सोनोग्राफिकली इट इज डिफाइंड व्हेन द मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट ऑफ द लाइकोर इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, व्हेन द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज लेस देन 5 सेंटीमीटर या फिर 10 परसेंटाइल, है ना। विद द एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 8 सेंटीमीटर से कम या बिलो द 5th परसेंटाइल एंड 24 सेंटीमीटर अबव 90 percentile was considered abnormal and gestational age from 28 to 46।
एटियोलॉजी क्या होती है? फिटल की कंडीशन होगी, फिटल क्रोमोसोमल और स्ट्रक्चरल एनोमलीज, रीनल एजेनेसिस हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो सकता है, इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन हो सकता है, ड्रग्स पीजी इनहिबिटेड हो सकती है, एसीए इनहिबिटर हो सकती है, पोस्ट मैच्योरिटी हो सकती है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, एम्नियोन नोडिज्म फेलियर हो सकता है ना? ये क्या है? इसकी इटियोलॉजी है। मैटरनल कंडीशन में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर हो सकता है, मैटर को अल्ट्रा प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी हो सकती है और डिहाइड्रेशन हो सकता है, या फिर इसका कोज भी क्या हो सकता है? आइडियोपैथिक हो सकता है। क्या हो सकता है? आइडियोपैथिक हो सकता है। इसके अंदर अपन इससे पहले देखेंगे नॉर्मल और अब नॉर्मल, ना कि इसका नॉर्मल क्या है और इसका अब नॉर्मल कंडीशन क्या है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का, है ना? सबसे पहले अपन देखेंगे नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कितना होता है? 8 से लेके 18 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन ओलिगो हाइड्रोमिनास के अंदर क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या होता है? लेस देन 5 सेंटीमीटर, और सिंगल डिपॉजिट पॉकेट कितना होता है इसके अंदर? पॉकेट कितना होता है? लेस देन 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये होते हैं कि कॉजेज में अपन ने ये देख लिया। फीटल के कॉजेज में पोटेंट रेनल एजेनेसिस हो सकता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है ना? क्या हो सकता है? ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है, ठीक है। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। के अंदर मैटरनल में वही डिहाइड्रेशन हो सकता है, प्री एक्लेम्पसिया हो सकता है ना? और हाइपरटेंशन भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? यूट्रोप्लेसेंटल सफिशिएंसी भी हो सकती है। क्या करना आएगा? थर्ड कोज जो क्या है? आइडियोपैथिक है, ठीक है। प्लेसेंटल कोजेस भी है इसके कुछ, और ड्रग कोजेस भी है। ये कुछ प्लेसेंटल कोजेस भी होते हैं, प्लेसेंटल कोजेस, ठीक है। प्लेसेंटल कोजेस क्या होते हैं? प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, पोस्ट ट्रम प्रेगनेंसी, पोस्ट में क्या था? प्रीटर्म प्रेगनेंसी के अंदर क्या आएगा? पोस्ट ट्रम प्रेगनेंसी आफ्टर 42 वीक्स, आफ्टर 42 वीक्स के अंदर। और क्या आ सकते हैं? कुछ ड्रग्स भी हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? ड्रग्स में हो सकती है एजीए इनहिबिटर्स, और क्या हो सकता है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स लाइक एंडोमेथासिन, लाइक है ना? तो इसके अंदर क्या हो सकता है? प्लेसेंटल कोसिस भी आ सकते हैं, या फिर कुछ ड्रग्स भी हो सकती है जिसमें एसीए इनहिबिटर्स हो सकती है और प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हो सकती है। उसके बाद में आएगा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में वही आप इसका यूटेराइन साइज देखोगे, जो कि क्या है? इज मच स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमनोरिया, है ना? और लेस फीटल मूवमेंट होगा। द यूट्रस इज फुल ऑफ फीटस, बिकॉज क्या होगा?
बिकॉज ऑफ स्कैंटी लाइकोर, है ना, माल प्रेजेंटेशन इज कॉमन, ब्रीच इसमें कॉमन होती है, एविडेंस ऑफ इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन होगा फिटस का, सोनोग्राफिक डायग्नोसिस इज मेड द लार्जेस्ट लाइकोर पूल इज लेस देन 2 सेंटीमीटर, अल्ट्रासाउंड विजुअलाइजेशन इज डन फॉलोइंग द एमनियो of 300 ml of ब्राम सलाइन सॉल्यूशन। इसके बाद में डायग्नोसिस में अपन क्या मेजर कर रहे हैं, एक तो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कर रहे हैं, है ना, और सिंगल डिपॉजिट पॉकेट देख रहे हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी करेंगे टू चेक द फिटल वेलबींग। इसमें बायोफिजिकल प्रोफाइल भी देखोगे जो फिटल की कंडीशन दिखाई देगी। इसके अंदर एक टेस्ट और करते हैं, क्या, नॉन स्ट्रेस टेस्ट टू चेक फिटल वेलबींग। इसके बाद में आएगा कॉम्प्लिकेशन। ये कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं, अब अपन देखेंगे इसके साइन सिम्टम, है ना, किस किस साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स, फंडल हाइट स्मॉलर देन गेस्टेशनल एज, फंडल हाइट स्मॉल देन गेस्टेशनल एज। क्या में आएगा फिटल मूवमेंट रिड्यूस, फिटल मूवमेंट रिड्यूस, fetal part easy tilt on abdominal exam, fetal part easily feel on abdominal examination। और क्या हुआ इसके अंदर, डेस यूटेराइन इनलार्जमेंट, डेस यूटेराइन लार्ज। क्या में अपन क्या देखेंगे, डायग्नोसिस अपन ने देख लिया, इसकी फिटल में क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, फिटल डिस्ट्रेस आ सकते हैं, कॉर्ड कंप्रेशन आ सकता है, और मैटरनल में क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर हो सकता है। ठीक है, 3 क्लासेस आपके लिए लेके आया है ऑनलाइन बेच, जिसका एएनएम का चार्ज है 215 रुपीज और जीएनएम का चार्ज है 267 रुपीज। मैटरनल में क्या हो सकता है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर ड्यू टू द इंक्रीज ऑपरेटिव इंटरफेरेंस ड्यू टू द माल प्रेजेंटेशन। और इसके अंदर और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, कॉर्ड, सॉरी इसकी कॉमन कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं अपन, कॉम्प्लिकेशन है ना, सबसे पहले क्या होगा, फिटल स्ट्रेस हो सकता है, कॉर्ड कंप्रेशन हो सकता है, ग्रोथ डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है, मस्कुलर स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हो सकती है, मस्कुलो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हो सकती है, क्लब फुट, क्लब फुट हो सकता है इसको, और क्या हो सकता है, पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया हो सकता है,
अंडर डेवलप्ड लंग्स, अंडर डेवलप्ड लंग्स हो सकते हैं, और इंक्रीज पेरिटेनियल मॉर्बिलिटी हो सकती है, इंक्रीज पेरिटोनियल मोर्टिलिटी। ये सब क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन है। क्या है, कॉम्प्लिकेशन। अब आएगा मैनेजमेंट। द प्रेजेंस ऑफ फीटल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन नीड डिलीवरी इरेस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड ऑफ गेस्टेशन, है ना। उसके बाद में आएगा आइसोलेट ओलिगोहाइड्रोमिनास इन द थर्ड ट्राइमेस्टर विद द नॉर्मल फीटस मे बी मैनेज्ड कंजर्वेटली। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम इन labor cord compression in common amnio infusion prophylactic or therapeutic for the meconium liquor is found to improve the neonatal outcome। के बाद में अपन देखेंगे कि इसका मैनेजमेंट और कैसे कैसे कर सकते हैं अपन। आइडेंटिफाई द ट्रीट कोजेस, ठीक है। फर्स्ट छोड़ रहे हैं अपन मैनेजमेंट के अंदर अपन ये कर सकते हैं। एग्जाम्पल, मैनेज क्या हाइपर टेंशन और डिहाइड्रेशन। सेकेंड मैनेजमेंट, मैटरनल हाइड्रेशन थेरेपी के अंदर आप क्या कर सकते हो, ओरल आईवी फ्लूइड, ओरल आईवी देना आपको। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, मॉनिटर फीटल वोइस, मॉनिटर फीटल वेलबींग बाय एनएसटी, बाय नॉन स्ट्रेस टेस्ट एंड अल्ट्रा साउंड। के बाद में आएगा आपका एमनियो इन्फ्यूजन, एमनियो इन्फ्यूजन फ्यूजन इन लेबर टू रिलीव कॉर्ड कंप्रेशन, टू रिलीव कॉर्ड। के बाद में आएगा डिलीवरी, फिफ्थ डिलीवरी के अंदर आपको क्या करना है, इफ प्रेगनेंसी इज टर्म और फीटस इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इफ प्रेगनेंसी इज टर्म और फीटस इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है। अपन को क्या करना है, मैनेजमेंट करना है किसका, ओलिगोहाइड्रोमिनास का, जिसके अंदर अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं ट्रीट कॉजेस को, जिसमें अपन मैनेज कर सकते हैं क्या, हाइपरटेंशन और हाइड्रेशन को, और मैटरनल हाइड्रेशन थेरेपी दे सकते हैं, आईवी फ्लूइड वगैरह दे सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं फिटल की वेलबींग के लिए, इसके द्वारा नॉन स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा, अल्ट्रासाउंड के द्वारा, एमनियो इन्फ्यूजन कर सकते हैं इन लेबर टू रिलीव द कॉर्ड कंप्रेशन, डिलीवरी इफ प्रेगनेंसी टर्म और फीटस जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आप इसके क्या कर सकते हो, डिलीवरी भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।